ये हमारा स्टोव है और ये हम हैं और ये सिरी पॉय है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फिर आ गई। तो कैसे आप सब लोग? मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब लोग अपने अपने घरों में खुश रहें। अल्लाह ताला मेरे प्यारों के साथ साथ आप सबको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे और सबको हर किस्म की मुश्किलात से बचाए, बीमारियों और परेशानियों से महफूज रखे और अपने ख़ास करम और अपने ख़ास फजल के साए में रखे। आमीन सुमा आमीन। तो फ्रेंड्स, मैं जो हूँ वो मैं आज बनाने लगी हूँ सिरिफॉय। सिरिपाई मेरा मतलब है बनाने लगी हूँ। तो मैंने कहा मैं चंद एक टिप्स हैं जो कि मैं फॉलो करती हूँ तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ, ताकि आप लोग भी ये मज़ेदार से पाए बनाएं तो इनको खूब इंजॉय कीजिए। तो चले बनाना स्टार्ट करती हूँ मैं। सबसे पहले जो है मैंने घी गरम किया, 1 चम्मच घी था। उसमें मैंने 2 अदद प्याज डाले और उनको बिल्कुल थोड़ा सा मैंने फ्राई किया। और उसके बाद मैंने उसमें ये गोश्त डाल दिया है और ऊपर से मैंने डाल दिया अदरक लहसुन की पेस्ट। तो इसको थोड़ा सा पानी डाल के मैंने हल्का सा गला लिया था। ज़्यादा मैंने इसको नहीं गलाया था, क्योंकि भूनते टाइम अगर ज़्यादा गला लें तो फिर इसके रेशे रेशे अलग हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा गला लिया था। उसके बाद जो है मैंने अब इसमें डाल दिया है, एक अदर टमाटर डाल दिया है, हल्दी डाल दी है और लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है और धनिया का पाउडर भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। तो अब इसको भूनते हैं। इसको भूनना बहुत अच्छे तरीके से होता है, क्योंकि इसमें से स्मेल सी आती है। तो जब तक अच्छी तरह से इसकी भुनाई ना हो जाए इसकी स्मेल नहीं जाती है। और जिस टाइम मैंने इसमें पहले पानी डाला था उसमें मैंने एक जो है लौंग भी डाल दिया था और एक बादियान के फूल का पत्ता भी डाला था। ज़्यादा नहीं डालती, क्योंकि उसकी खुशबू सी होती है बादियान के फूल की। तो थोड़ा सा उसमें एक जो है ना उसका पत्ता तोड़ के डाला था। तो अब मैं इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर रही हूँ। और ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, दिमागी काम करने वालों के लिए बहुत ज़्यादा ये मुफीद है। तो सर्दियों में ये ज़रूर बनानी चाहिए। और मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसकी बुनाई करती रहूँगी, ताकि ये नीचे से जले भी नहीं और अच्छी तरह से बुनाई भी होती रहे। और इसको बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी होती है। उसके बाद फिर मैंने इसमें पानी डाल के प्रेशर लगा दिया था और अभी ये गल चुका है बहुत अच्छे तरीके से। तो इसमें से हड्डियाँ जो होती हैं ना वो अलग हो जाती हैं, और फिर इसमें रेजे रेजे से भी हड्डियों के होते हैं तो वो बहुत बुरे लगते हैं। तो मेरी आदत है कि मैं सबसे पहले जो हड्डियाँ निकली होती हैं वो निकाल लेती हूँ अलग से। और फिर जो है ना सालन जो होता है ना जिस टाइम थोड़ा थोड़ा पतला होता है उसको मैं आहिस्ता से दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से मैंने किया है। ये देखिए हड्डियाँ मैंने कुछ निकाल ली हैं इसकी। और जो सालन है ये इस तरह से जो खाली थी वो मैंने निकाल ली है। और जो सालन है वो मैंने इस दूसरी वाली देगची में ट्रांसफ़र कर दिया। और मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से पीछे बारीक चूरा सा हड्डियों का निकला है। ये देखिए ये नीचे से निकला है। तो मैं इसको अब साफ़ करके तो कुकर को दोबारा वॉश कर लूँगी। और यहाँ पे जनाब मैं इसमें डालने के लिए गरम मसाला पीस रही हूँ। मोटी इलायची, छोटी इलायची, दारचीनी और चंद काली मिर्चें और जो है ना वो ज़ीरा, इन सब को मैंने पीस लेना है बहुत अच्छी तरीके से। और पीस के मैं इसमें ये भी डाल लूँगी, क्योंकि ताज़ा पिसा हुआ जो गरम मसाला है इसकी खुशबू और जायका जो है वो बहुत अच्छा होता है। तो मैंने इसलिए ये इसको पीस लिया था। और मेरी आदत है हमेशा मैं मिट्टी के बर्तन में ही पीसती हूँ। तो इसलिए मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से पीस रही हूँ, बारीक कर रही हूँ, ताकि इनकी खुशबू और इनका जायका जो है वो
निकल आए बहुत अच्छी तरह से। और फिर ये मैं अपनी जो सालन है उसमें डाल दूँगी। और ये सालन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, आप ज़रूर बनाइएगा। और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत मज़ेदार होता है। और ज़रूर बनाइएगा अगर आप नहीं बनाते हैं। मुझे वैसे उम्मीद है सब लोग ही बनाते होंगे और खाया भी होगा आप लोगों ने। लेकिन जो है ना, अगर नहीं आप लोगों ने खाया तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा बनता है। तो जनाब हम जो है गरम मसाला इसमें हमने अब डाल दिया है सालन में। ये देखिए ये हमारे जो सालन है इसकी फ़ाइनल लुक है इस तरह से। ये अब तैयार हो चुका है। और इसमें मैं घी और मिर्चें दोनों चीज़ें ज़्यादा नहीं डालती, क्योंकि इसमें ज़्यादा मिर्चें अच्छी नहीं लगती, ये लाइट लाइट ही अच्छा लगता है। तो मैं आप लोगों के साथ इसकी फ़ाइनल लुक इस तरह से शेयर करती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह बहुत 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 मज़ेदार सालन बना था। और गरम गरम तवे की रोटी के साथ बहुत अच्छा लगता है सर्दियों में। आप लोग ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा आपको मेरी ये टिप्स कैसी लगी। और जो जो टिप्स मैंने फ़ॉलो की हैं आप ज़रूर की करेंगे तो आपका भी इस सालन बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। और जब हड्डियाँ नहीं होती हैं इसके अंदर, हड्डियाँ पहले से निकाल देते हैं तो खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।